ये किया गया है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए आपको सीक्रेट बैलेट चाहिए। उसमें इनको लगता है कि अगर ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ये हम मूव कर देंगे तो अल्टीमेटली कहीं हम कोई 2 लोग 4 लोग 6 लोग खरीद लेंगे। चौधरी परवेज इलाही इमरान खान को पॉलिटिकली नहीं छोड़ना चाहते और वो वज़ीर आला का ओहदा भी नहीं छोड़ना चाहते, जनरल बाजवा को भी नहीं छोड़ना चाहते। वो तो डेफिनेटली मोहसिन है। अब उन्होंने क्या किया है कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने की वजह से असम्बलियों की तहलील रुक गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर मुल्क की सियासत में भूचाल आ चुका है। पंजाब में जो है वो अदम एतमाद की तहरीक और एतमाद के वोट की तहरीक जो है, यानी एतमाद के वोट का हुक्म जो है वो गवर्नर पंजाब की जानिब से जारी कर दिया गया है। दोनों चीज़ें जो हैं वो बैक वक्त हुई हैं। इसके हवाले से जो है वो कानूनी पेचीदगियाँ पैदा हो चुकी है, जिसकी वजह से जो कानूनी माहिरीन है उनका ये कहना है कि ये इक़दाम जो है वो खिलाफ आइन है। इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। मेरे साथ एडवोकेट अब्दुल गफ्फार साहब मौजूद है। सर, ये बताइएगा सबसे पहले, क्या ये अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पेश की जा सकती है? देखिए, इस हवाले से आइन बड़ा वाज़ेह है कि जब असम्बली का सेशन जारी हो तो असम्बली का सेशन जारी होते हुए ना आप अदम एतमाद लेके आ सकते हैं और ना आप एतमाद के वोट का कह सकते हैं। अब चूँकि एतमाद के वोट का जो आइन में एक प्रोसीजर है वो डिफरेंट है और अदम एतमाद का डिफरेंट है। जब हम 63A में जाते हैं तो हम वहाँ अदम एतमाद को पढ़ते हैं। इनकी जानिब से जहाँ तक मुझे समझ आई है, ये इन्होंने एक सियासी चाल के तौर पर इसको इस्तेमाल किया है। इनको पता है कि अल्टीमेटली ये मामला अदालतों से खारिज हो जाएगा। अदालतें ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो रीजनिंग दी गई है गवर्नर पंजाब की जानिब से, और जिसमें ये कहा गया है कि आप एतमाद का वोट लें ऑन द बेसिस ऑफ दीज ग्राउंड्स, वो इंतहाई इनवैलिड और इलीगल ग्राउंड्स हैं। और अगर इस तरीके से तो मामला चल पड़ा और अगर गवर्नर हर रोज़ फिर सुबह ये कहेगा कि वज़ीर आला अपनी बीवी से लड़ाई की है और वो एतमाद का वोट ले, तो ये मजाक बन जाएगा। हमारा जो पूरा निज़ाम है ये मजाक बन जाएगा। और पाकिस्तान की तारीख में हमने देखा है कि कभी भी एतमाद का जो वोट है वो इस तरीके से कभी किसी गवर्नर ने या प्रेसिडेंट ने वज़ीर आज़म को या वज़ीर आला को नहीं कहा। अब इनकी जानिब से ये किया गया है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए आपको सीक्रेट बैलेट चाहिए। उसमें इनको लगता है कि अगर ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ये हम मूव कर देंगे तो अल्टीमेटली कहीं हम कोई 2 लोग 4 लोग 6 लोग खरीद लेंगे और ख़रीदने के बाद फिर हम सीक्रेट बैलेट होगा तो उसमें चल जाएगा मामला, क्योंकि 63A नहीं लगेगा और 63A की वजह से वो गिनती हो जाएगी 63A, क्योंकि इस पे एप्लीकेबल स्पीकर डिप्टी स्पीकर पे नहीं होगा। अब चूंकि जो वज़ीर आला का है उसमें इनके पास अदम एतमाद के लिए लोग पूरे नहीं हैं। वो अगर ये बंदे खरीद भी लें तो 63A उनके लिए दीवार बन गया है। अब वो चाहते हैं कि इसके लिए एतमाद का वोट लें। एतमाद के वोट में ये 186, और एक और बात मैं हम बता दूं कि एतमाद के वोट के लिए आपको 186 लोग नहीं चाहिए, आपको सिंपल जो मेजोरिटी चाहिए। और सिंपल मेजोरिटी जो है वो मुश्किल नहीं है, उनके पास तो खैर 186 से भी ज़्यादा लोग हैं। अगर काफ लीग के 10 लोग चौधरी शुजात के कहने पर नहीं भी वोट करते फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स, उसके बावजूद सिंपल मेजोरिटी चाहिए और सिंपल मेजोरिटी वज़ीर आला के पास है। तो ये एक पॉलिटिकली एक चाल है कि चले 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन हम इसको लंबा करके ले जाएंगे। इसके अलावा और कोई मेरे ख्याल में इसकी वजह नहीं है। 15 दिन की आप बात कर रहे हैं तो क्या ये आईनी बहरान जो है वो नहीं होगा कि जो ऑर्डर किया गवर्नर ने कि आप जो है वो 21 तक जो है इसके ऊपर कॉन्फिडेंस का वोट लें, एक तो वो अगर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती या वो मामला अदालतों में आ जाता है, तो फिर क्या समझते हैं कि ये सियासी चाल जो है वो कामयाब हो जाएगी? इसमें ना मुझे ये लगता है कि इन्होंने पहले अदम एतमाद भी वज़ीर आला के खिलाफ पेश की है, फिर गवर्नर की जानिब से एक समरी आ गई है। अब अगर 21 को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते हैं और वो सिंपल मेजोरिटी हासिल कर लेते हैं, एतमाद का वोट ले लेते हैं, तो उसके 6 माह तक तो दोबारा अदम एतमाद नहीं आ सकती। लेकिन अब ये आइनी सवाल है जिस पर मेरी ये राय है कि अगर अदम एतमाद आई हुई हो और साथ वो एतमाद का वोट ले ले तो फिर 6 माह तक उस अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं हो सकती, लेकिन वो अदम एतमाद पेंडिंग रहेगी। अदम एतमाद का आइन ने अलग प्रोसीजर दिया है, एतमाद के वोट का अलग प्रोसीजर दिया है, और उसमें जो वोटों की गिनती है, उसमें जो आपको नंबर्स चाहिए मेंबर्स के, वो भी डिफरेंट है। मुझे कहीं लगता है कि इनकी जानिब से ये चाल चली गई है कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश कर दें, साथ गवर्नर कह देगा कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, वो एतमाद का वोट ले लेंगे। 6 माह तक इस पर
आगे कार्रवाई नहीं होगी अदम एतमाद पर, और 6 माह तक असम्बली तहलील नहीं कर सकेगा क्योंकि उसके खिलाफ अदम एतमाद पेंडिंग पड़ी होगी। अब ये चाहते क्या हैं कि अदालतों में हम खेलेंगे, ये सारा कुछ गैर आईनी हो रहा है, लेकिन चाहते ये हैं कि ये अदालतों में खेलेंगे और अदालतें डेफिनेटली कोई भी दरख्वास्त चली जाए, एक नोटिस भी हो जाए ना, तो ये सबसे जवाब मांगते मांगते 3 माह निकल जाने हैं। तो ये इनकी जानिब से एक बाकायदा प्लानिंग के साथ ये पॉलिटिकली जो है एक तमाशा किया गया। तुरब का पत्ता किसके पास है? इमरान खान कहते हैं कि मेरे पास है, विफाक कहती है हमारे पास है, और उन्होंने अपना तुरब का पत्ता जो है वो शो भी करवा दिया है। और अगर जायज़ा लिया जाए जो उनके अचीवमेंट्स हैं या वो जो टारगेट अचीव करना चाहते हैं, वो लग रहा है कि वो 15-20 दिन महीना इसको डिले कर सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आप इमरान खान क्या स्ट्रेटजी लेके आप बाहर आएंगे? इसमें ना 2 चीज़ें हैं। एक तो इमरान खान को इससे कोई नुकसान नहीं है, इमरान खान पॉलिटिकली गेन कर रहे हैं, उनका नुकसान नहीं हो रहा। नुकसान अल्टीमेटली ये जितना लंबा होगा पाकिस्तान का है, बतौर मुल्क जो है नुकसान है। इमरान खान को पॉलिटिकली जितना लेट करेंगे ये उतने पीछे जाएंगे, इमरान खान उतना आगे आएगा। लेकिन एक चीज़ है जो इमरान खान अभी नहीं चाह रहा, और वो जिसको आप कह रहे हैं जो ट्रम्प कार्ड भी कहा जा सकता है, वो सदर पाकिस्तान के पास है। अगर सदर पाकिस्तान शहबाज शरीफ को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह दें, इस वक्त जो उनके हालात हैं उनके लिए अपने लोग पूरे करना बहुत मुश्किल है। कई लोग उनके मुल्क से बाहर हैं, और ऐसे ही होना है कि 24 घंटों का टाइम होना है। सदर आज कह दें कि आप कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो उनके लिए अपने 172 लोग पूरे करना इम्पॉसिबल है इस वक्त। इमरान खान उस तरफ नहीं जाना चाहते कि आप इतना ना मामलात को लेकर जाएं कि फिर चीज़ें, वो आखिरी जो कार्ड है वो ये है कि फिर शहबाज शरीफ को कहा जा सकता है कि आप एतमाद का वोट लें, और वो सदर पाकिस्तान किसी भी वक्त कह सकते हैं। और जो हालात हैं, फाइनेंशियल जो मामलात हैं, फिर जो कुछ इत्तेहादियों की जानिब से कहा जा रहा है, मैंगल BNP ने बाप पार्टी ने कह दिया जी कि हम सोच रहे हैं कि हम अलग हो जाएं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, कितने लोग इनके काबीना से एहतजाज कर चुके हैं, काबीना के इजलास में इनकी 3 जमातों ने एहतजाज किया हुआ है। तो वो चीज़ें अगर सदर कह दे तो फिर वो मामला किसी और तरफ चला जाएगा, और मेरे ख्याल में अल्टीमेटली इमरान खान पॉलिटिकली भी गेन कर रहे हैं, और अगर वो ये समझते हैं कि ये आखिरी चाल भी चलनी है तो वो चल सकते हैं। सबसे अहम, कल आपने जो अपना व्लॉग किया उसके अंदर आप अनायतुल्लाह लक की बात कर रहे हैं, तो उनका किरदार क्या मशकूक नज़र आ रहा है? और फिर जो चौधरी परवेज़ इलाही के गुज़िश्ता बयानात हैं जो बुनियाद बन रहे हैं ये सारे मामले की, तो आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल में चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान को पॉलिटिकली नहीं छोड़ना चाहते, और वो वज़ीर आला का ओहदा भी नहीं छोड़ना चाहते। जनरल बाजवा को भी नहीं छोड़ना चाहते? वो तो डेफिनेटली मोहसिन है। अब उन्होंने क्या किया है कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने की वजह से असम्बलियों की तहलील रुक गई है। वो आगे चंद दिन या चंद महीने वज़ीर आला भी रह लेंगे। उनको ये भी पता है कि सियासी तौर पर चौधरी इतने पागल नहीं है कि PDM के साथ खड़े हो जाएं। उनको पता है कि PDM के साथ खड़े होने से मुराद ये है कि जो 2-4 सीटें हैं वो भी उनके हाथ से चली जाएंगी। तो वो पॉलिटिकली PDM के साथ भी नहीं खड़ा होना चाहते, वो अगला इलेक्शन इमरान खान के साथ लड़ना चाहते हैं, इमरान खान से वो सीटें लेना चाहते हैं, और साथ ये भी चाहते हैं कि जितने अरसे उनके पास वज़ीर आला का ओहदा है वो भी बरकरार है। दोनों चीज़ें वो चाहते हैं। और मेरे ख्याल में अनायतुल्लाह लक को जो जब वज़ीर आला थे साबिक हमजा शहबाज, तो 2 माह आपने भी कवर किया, रोज़ अदालतों में अनायतुल्लाह लक की डिटेंशन ऑर्डर के खिलाफ पिटीशन आती थी। तो हमें पता है कि उसके साथ क्या किया परवेज़ इलाही के साथ खड़ा होने की वजह से। तो वो ऐसा नहीं कर सकता कि विदाउट द कंसेंट ऑफ परवेज़ इलाही वो रात के जो 9:51 पे असम्बली की जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मोशन है वो वसूल करता है। तो ये डेफिनेटली चौधरी चाहते ये हैं कि असम्बली भी बरकरार है और इमरान खान के साथ जो उनका है रिलेशन, ताल्लुक, सियासी इत्तेहाद अगले इलेक्शन के लिए वो भी बरकरार है। तो अब ये फैसला फिर इमरान खान ने करना है। इमरान खान को सिर्फ इस असम्बली की हद तक और असम्बली की तहलील का एक जो पोलिटिकल गेन थी उस हद तक इमरान खान को चाहिए परवेज़ इलाही, इसके अलावा इमरान खान को नहीं चाहिए। और आगे जो 5 साल हैं वो मैं नहीं समझता कि इमरान खान को उनके साथ इत्तेहाद करना चाहिए, और वो उनके अपने लोग भी ये बात कर रहे हैं। इलाही बड़ा चाहते हैं कि वो इमरान खान के साथ चलें। वाले साहब जो हैं वो उनको बताते हैं कि नहीं, हमने अपना जो है वो फ़ायदा देखना है। सर मैं ये समझता हूँ कि मोनस इलाही सियासत कर रहे हैं वही अपने वालिद और अपने जो चचा और उस फैमिली की, लेकिन वो नए अंदाज से कह रहे हैं। वो अल्टीमेटली जो कुछ परवेज़ इलाही कहते हैं वो मोनस इलाही के मुशावरत से करते हैं। अब उन्होंने एक चाल चली हुई है, इधर वो बात करते हैं, दूसरा चला जाता है इमरान खान के पास, और ये बात इमरान खान को भी पता है।
आप थे उस दिन, हमारी जो पिछले दिनों मुलाकात हुई है, तो वो इन चीज़ों को जानते हैं, उनको भी पता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर असम्बली तहलील नहीं होती तो फिर इस इत्तेहाद को ख़त्म करके, अगर इलेक्शन होने ही टाइम पर हैं तो फिर उनको इनके साथ इत्तेहाद के बगैर फिर आगे इलेक्शन में जाना चाहिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, मौजूदा सियासी सूरत हाल जो है वो बड़ी गंभीर हो चुकी है। नहीं ये कह सकते कि कौन किसके साथ है, लेकिन ये सारी पेचीदगियाँ इस वक्त सामने आ रही हैं और एक आइनी बहरान जो है वो जन्म लेता दिखाई दे रहा है। और इसके हवाले से हम आपको गाहे बगाहे जो है वो अपडेट्स देते रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।